हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो लेवल 3 के एनटीपीसी में क्वेश्चन आए थे कथन और निष्कर्ष कारण के, तो उन क्वेश्चन की सीरीज़ में लेवल 3 के जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखे हैं, ये कथन आपस में कारण है या प्रभाव है, या दोनों अलग अलग कारण हैं, या किसी एक दूसरे के कारण प्रभाव है, तो वो देखना है हमें। तो फर्स्ट कथन है, KBCL ने एलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया। और सेकंड कथन दे रखा है, अलायंस ने पिछले महीने से तेल का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। तो इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है वो देखेंगे हम। तो अलायंस ने पिछले महीने से तेल का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है, तो जो अलायंस को तेल बेचेगा उसको भी फ़ायदा होगा। तो ये अलायंस जो ऑप्शन बी है वो तो होगा कारण, और KBCL ने अलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया, ये होगा इसका प्रभाव। तो कथन बी कारण है और कथन ए होगा प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो कि राइट होगा। कथन बी कारण है और ए प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न है, किसी दिए गए महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कथन दे रखा है, फर्स्ट कथन है, महीने का आखिरी दिन सोमवार है। अब ये महीना कौन सा है ये हमें नहीं बता रखा है कि महीना 31 दिन का है या 30 दिन का है या 28 दिन का है या 29 दिन का है, तो ये हमें नहीं बता रखा है, तो ये कथन पर्याप्त नहीं होगा। अब हम दूसरा कथन देखेंगे, महीने का दूसरा शनिवार 12 तारीख को है। तो इससे पता चल गया हमें कि 12 तारीख को शनिवार है, तो 17 तारीख को हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि 17 तारीख को वार होगा गुरुवार। तो इस तरीके से केवल कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा जो कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कथन दे रखा है, सभी छात्र शिक्षक है, सभी छात्र जो कि शिक्षक है। तो वेन आरेख में आपको वेन आरेख अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए। उसके बाद में कुछ प्रोफेसर छात्र है। अब छात्र का ये है और कुछ प्रोफेसर है जो कि छात्र है, तो ये हो गया। अब निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ छात्र प्रोफेसर है तो कुछ छात्र प्रोफेसर है, राइट है, मिल रहा है आपस में। ऑप्शन निष्कर्ष ये राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ शिक्षक प्रोफेसर है, ये शिक्षक है और ये प्रोफेसर का है वेन आरेख, तो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो कुछ शिक्षक भी प्रोफेसर होंगे। निष्कर्ष ए और बी दोनों राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कुछ फ्राइज केक है। तो फ्रेंड्स, वेन आरेख बनाते हैं, कुछ फ्राइज केक है। इसके बाद में सभी बर्गर केक है, सभी बर्गर है जो कि केक है, तो इसके बर्गर अंदर के और आएगा और ये बर्गर हो जाएगा, सभी बर्गर केक है। और सभी केक चिप्स है, सभी केक हो गए चिप्स। अब निष्कर्ष निकालेंगे, सभी फ्राइज चिप्स है, तो सभी फ्राइज चिप्स है, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि कुछ ही मिल रहे हैं, तो निष्कर्ष एक गलत हो जाएगा। कुछ चिप्स फ्राइज है, तो कुछ चिप्स फ्राइज का ये वेन आरेख आपस में मिल रहा है, राइट होगा निष्कर्ष 2। और सभी बर्गर चिप्स है, तो बर्गर केक के अंदर आ रहा है और केक चिप्स के अंदर आ रहा है, तो ये राइट होगा। तो निष्कर्ष 2 और 3 फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़ा क्वेश्चन फास्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ चुके हैं और जल्दी जल्दी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा है, पिछले महीने मंदी के कारण सॉफ्टवेयर पेशेवर साकेत की नौकरी चली गई। दूसरा कथन दे रखा है, बाजार में उनके उत्पादों की मांग में गिरावट की वजह से सेल्स पर्सन अयांश को केवल आधा वेतन प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, ये भी एक अलग कारण हो सकता है, ये भी अलग हो सकता है, दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। और ये किस वजह से हुआ, अगर मंदी के कारण, तो कारण के कारण ये प्रभाव पड़ा है कि उसकी नौकरी चली गई है, तो ये एक प्रभाव है। और दूसरे में भी बाजार में उत्पादों की मांग में गिरावट की वजह से सेल्स पर्सन अयांश को केवल आधा वेतन प्राप्त हुआ, तो ये भी एक प्रभाव है कि उनकी मांग, जो उत्पादों की मांग थी वो गिरावट की वजह से उनको आधा वेतन प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव है। कथन ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। प्रश्न दे रखा है हमें फ्रेंड्स,
समिता, तान्या और रेखा में से कौन सबसे छोटी है। प्रश्न दे रखा है और कथन हमें दे रखा है। फर्स्ट कथन है समिता रेखा से लंबी है, तो समिता होगी रेखा से लंबी, और रेखा तान्या से, समिता रेखा से लंबी है और रेखा तान्या से छोटी है। तो रेखा है जो कि तान्या से भी छोटी है और समिता भी से भी छोटी है, तो सबसे हमें पता चल गया रेखा सबसे छोटी है। तो कथन एक पर्याप्त हो जाएगा। अब दूसरा कथन भी देखेंगे। रेखा सूरबी से छोटी है, रेखा है जो कि सूरबी से छोटी है। सूरबी समिता से लंबी है, सूरबी है जो कि समिता से लंबी है, और तान्या सूरबी से छोटी है, तान्या भी सूरबी से छोटी है। लेकिन इसमें हमें कन्फर्म नहीं बता रहा है कि रेखा समिता या तान्या से भी छोटी है क्या। तो कथन 2 देखेंगे अगर, तो उसके साथ में कथन 1 भी जरूरत पड़ेगी, जिससे कि सही उत्तर निकलेगा रेखा। तो यहाँ कथन 1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सभी गिलास प्लेटें हैं, तो इसका वेन आरेख बनाना है हमें। सभी गिलास प्लेटें हैं, कोई प्लेट चम्मच नहीं है, कोई प्लेट है जो कि चम्मच नहीं है, तो पूरा अलग बनाना है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। कुछ गिलास चम्मच है, कुछ गिलास चम्मच है, आपस में नहीं मिल रहा है, तो निष्कर्ष 1 रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, कोई चम्मच गिलास नहीं है, कोई चम्मच गिलास नहीं है, तो जो कि कोई प्लेट चम्मच नहीं है, इसके अंदर सभी गिलास का आ रहा है, और कोई भी प्लेट है जो कि चम्मच नहीं है, तो ये निष्कर्ष भी राइट होगा, कोई भी चम्मच गिलास नहीं होगा। निष्कर्ष 2 फॉलो करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 निष्कर्ष 2 फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दे रखा है वे 1 घंटे में प्रस्थान करेंगे, 1 घंटे में वे प्रस्थान करेंगे, लेकिन अब मुझे अपने सबक याद करने हैं, इसलिए मैं उन्हें अलविदा नहीं कह पाऊँगा। तो धारणाएं क्या दे रखी, सबकों को पूरा होने में 1 घंटे से अधिक समय लगेगा, तो राइट है, क्योंकि उसे अपने सबक याद करने हैं, तो वो 1 घंटे में प्रस्थान करने पर उन्हें अलविदा नहीं कह पाएगा। तो धारणा 1 राइट है। अब धारणा 2 देखते हैं। प्रस्थान करने वाले लोग प्रस्थान से पहले मुझसे उन्हें अलविदा कहने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो उम्मीद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन धारणा 1 राइट होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, केवल धारणा 1 मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सभी टॉप टी शर्ट है, तो वेन आरेख बनाएंगे फ्रेंड्स। सभी टॉप है जो कि टी शर्ट है। अब कुछ सरग है जो कि टी शर्ट है, तो कुछ सरग टी शर्ट का बोला है, तो आपको टॉप से नहीं मिलाना है, केवल सरग से मिलाना है। कुछ सरग जो कि टी शर्ट है। अब इन्होंने पूछा है कुछ टॉप सरग है, तो ये आपस में वेन आरेख नहीं मिल रहा है, तो निष्कर्ष 1 रॉन्ग होगा। इसके बाद में सभी टी शर्ट टॉप है, सभी टी शर्ट यहाँ पर है और टॉप अंदर है, तो अंदर की तरफ जाते हुए सभी वाला निष्कर्ष गलत होता है, तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कथन दे रखा है सभी चाबियाँ ताले हैं, तो सभी चाबियाँ ताले हैं, वेन आरेख हमने बना दिया है। कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं। इसमें यही ध्यान रखना है कि जब ताले और दरवाज़ों का आप वेन आरेख आपस में बना रहे हो, तब चाबियों का अगर नहीं बोला है आपको, तो नहीं मिलाना है आपस में, इस वजह से आपका निष्कर्ष सही निकलेगा, नहीं तो आपका निष्कर्ष गलत निकल सकता है। एग्ज़ाम में ये ज़रूर ध्यान रखें, जिसके लिए बोला हुआ है केवल उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ कुछ दरवाजे चाबियाँ हैं, ये दरवाजे हैं और ये चाबियाँ हैं, तो ज़रूरी नहीं कि चाबियाँ दरवाज़ा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, आपस में मिल नहीं रहा है, तो निष्कर्ष 1 रॉन्ग होगा। इसके बाद में कुछ दरवाजे ताले हैं, दरवाजे ये हैं, ताले ये हैं, आपस में मिल रहा है, तो निष्कर्ष 2 फॉलो करेगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कथन और धारणाएं दे रखी है फ्रेंड्स। किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। अब इन्होंने कथन दे रखा है कि किसानों को उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए, तो इसका मतलब किसानों को ज़रूरत है अतिरिक्त की, इसलिए वो दे रहे हैं। तो ऐसे किसान हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, तो
ये एक धारणा राइट होगी। और नेक्स्ट धारणा क्या है, किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें इन्होंने दे रखा है कि अतिरिक्त दिया जाना चाहिए, न कि ये नहीं दिया है कि दिया जाना चाहिए या उनको धन की आवश्यकता है या नहीं है, ये कुछ नहीं बता रखा है हमें। तो धारणा 2 हम नहीं बता सकते हैं, तो केवल धारणा 1 निहित होगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कथन दे रखा है कुछ बॉक्स बैग है, तो वैन आरेख बनाएंगे। कुछ बॉक्स बैग है जिसमें भी 2 सेम स्पेलिंग आती है, आप एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, बैग की बीजी लिख दीजिए आप, जिससे कि आपको सही पता चले, आपका निष्कर्ष गलत नहीं हो। आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको वैन आरेख बनाना है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं वैन आरेख बना रहा हूँ। इसके बाद में बोला है सभी पाउच है जो कि बैग है, तो सभी पाउच बैग है, तो पाउच वाला वैन आरेख अंदर आएगा, इसके अंदर बैग के अंदर सभी पाउच। और ये वैन आरेख हमें यहाँ पर नहीं बनाना है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। केवल हमें बैग के अंदर सभी पाउच पूछा है, तो ये हमें दूर ही बनाना है, जिससे कि हमारा निष्कर्ष एकदम सही निकले। कुछ बैग बॉक्स है, तो कुछ बैग बॉक्स है आ रहा है अंदर वैन आरेख आपस में। पहला कथन को ही वापस निष्कर्ष बना दिया है, तो एक निष्कर्ष राइट हो जाएगा। इसके बाद में कुछ पाउच बॉक्स है, ये पाउच का यहाँ पर वैन आरेख है और बॉक्स का वैन आरेख इतना दूर है, तो ये निष्कर्ष 2 रॉन्ग हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 फॉलो करता है, तो जिसमें केवल एक निष्कर्ष फॉलो करता है वो ऑप्शन हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कथन दे रखा है कुछ स्कार्फ शॉल है, कुछ स्कार्फ शॉल है। जैसे ही एस के 2 आए तो एस, इस शॉल का SH लगा दिया हमने, या SL लिख सकते हो। कुछ शॉल मफलर है, कुछ शॉल मफलर है, तो इसमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको नहीं बनाना है, जिससे कि आपका निष्कर्ष गलत हो जाए। आपको जितना बोला हुआ है कथन में उतना ही करना है। केवल शॉल को मफलर से मिलाना है, तो शॉल को मफलर के वैन आरेख से मिला दिया। अब हम देखेंगे कुछ स्कार्फ मफलर है, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये हम तय नहीं कर सकते हैं अभी, तो निष्कर्ष 1 राइट नहीं होगा। कुछ मफलर शॉल है, कुछ मफलर शॉल है, जो कि दूसरा कथन है, उसको वापस निष्कर्ष बना दिया, तो ये राइट होगा। तो निष्कर्ष 2 फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कथन और कारण का प्रभाव, कारण और प्रभाव है फ्रेंड्स, कि छात्रों ने रोजगार के अपर्याप्त अवसरों के खिलाफ अपने विरोध को समाप्त कर दिया। तो उन्होंने जो रोजगार के अपर्याप्त अवसर थे उसके खिलाफ विरोध कर रहे थे, उनको समाप्त कर दिया उन्होंने, तो ये एक कारण का प्रभाव है। दूसरा है, तो फर्स्ट तो हमारे पास में पता चल गया कि एक प्रभाव है। दूसरा है छात्र रोजगार प्रदान करने में सरकार की असमर्थता की प्रत्याशा में विरोध पर चले गए। तो सरकार ने प्रत्याशा जताई कि रोजगार देने में वो असमर्थ है, तो इस वजह से वो विरोध पर चले गए। तो ये भी कारण, इस कारण की वजह से वो विरोध पर चले गए, तो ये भी प्रभाव है। तो दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कथन और निष्कर्ष दे रखा फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लास्ट कर रहे हैं, बाकी 5-7 क्वेश्चन और है, लेकिन वो सेम टाइप के हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, ये क्वेश्चन करेंगे लास्ट क्वेश्चन। कथन है Z ग्रेटर देन H ग्रेटर देन इक्वल टू Y ग्रेटर देन R लेस देन D ग्रेटर देन इक्वल टू F ग्रेटर देन X। निष्कर्ष निकालना है Z ग्रेटर देन इक्वल टू X है या नहीं है। तो यहाँ Z से हम देखेंगे, Z यहाँ पर है, X यहाँ पर है, तो यहाँ से बराबर आ रहे हैं निशान, लेकिन ये लेस देन आ गया है, तो इस वजह से हम तय नहीं कर पाएंगे कि Z X से बड़ा है या छोटा है, तो निष्कर्ष 1 रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है F लेस देन H, F यहाँ पर है, वापस बना देते हैं, F यहाँ पर है और H यहाँ पर है। अब यहाँ से इन्होंने पूछा है F ग्रेटर देन H से है क्या, तो यहाँ से यह D से लेस देन हो गया F, और R से D बड़ा हो गया, वापस R से Y बड़ा हो गया, तो हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि F और H के बीच में सही रिलेशन क्या होगा, तो निष्कर्ष 2 भी फॉलो नहीं करेगा, तो न तो निष्कर्ष 1 और न निष्कर्ष 2 सत्य है।
तो फ्रेंड्स ये लेवल 3 के जो भी क्वेश्चन आए थे वो दूसरा पार्ट था और पूरे क्वेश्चन हो गए। 4-5 और क्वेश्चन बचे थे लेकिन वो सेम टाइप के होने की वजह से नहीं किए। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेवल 5 के क्वेश्चन जो कि NTPC CBT 2 में आए थे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको रीजनिंग में या मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में।